है एवरीवन। तो आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कार्यालयीन पत्र या कार्यालयीन भाषा यही होता है, ठीक। उसके अथवा में दिया है परिपत्र क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। पत्र लेखन जीवन का अनिवार्य अंग माना जाता है, ठीक। शासकीय कार्यालयों में पदस्थ व्यक्ति को, शासकीय कार्यालय में जो व्यक्ति होते हैं पदस्थ होते हैं या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के आपसी पत्राचार के रूप में, आपसी पत्राचार मतलब हम एक दूसरे को जो पत्र लिखते हैं उसको ना अपनाकर विदेशी सरकारों, संबंध तथा स्वायत्त कार्यालयों, जो हमारे कार्यालय होते हैं उनमें सार्वजनिक निकायों आदि के साथ समाचार मतलब इस तरह का पत्राचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्यालयीन मतलब फॉर्मल लेटर, ठीक। शासकीय पत्र के जो अंग होते हैं किस तरह होते हैं देख लीजिए। कार्यालय विभाग का नाम, ठीक है, जो कार्यालय है उस विभाग का नाम। उसके बाद पत्र की संख्या तथा नाम। आपने देखा होगा जब ऑनलाइन करते हैं या कुछ भी तो ऑफलाइन में भी दिखाया जाता है कि कौन से पत्र की संख्या क्या है, नाम क्या है, किसके तहत निकाला गया, इस तरह से, ठीक है। पाने वाले का नाम पद या दोनों, ठीक। पाने वाले का नाम मतलब जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, जिस शाखा में भेज रहे हैं उसका नाम, कौन से पद में है, यदि किसी पद एक व्यक्ति के लिए भेज रहे हैं तो ये दोनों को लिख सकते हैं। विषय क्या है हमारा विषय, फिर हम संबोधन करते हैं, ठीक है। हाय हेलो तो नहीं बोलते ना, संबोधन में एक कार्यालयीन भाषा में पत्र का मुख्य क्लेवर। उसके बाद अधोलेख, अधोलेख मतलब हम उस विषय के अंतर्गत क्या लिखना चाहते हैं, ठीक। प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम, प्रेषक मतलब जिसे हम भेज रहे हैं जिसके द्वारा, ठीक। पृष्ठांकन, हम इस पृष्ठांकन में क्या क्या लिखते हैं आगे की ओर देख लेना, ठीक है। सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों का आरंभ महोदय से तथा उपक्रमों और गैर सरकारी व्यक्ति को प्रिय महोदय से, ठीक है। मतलब जो सरकारी अधिकारी को जब हम लिखते हैं संबोधन में महोदय लिखते हैं और गैर सरकारी व्यक्ति को हम प्रिय महोदय से अभिनंदन करते हैं, ठीक है, संबोधन करते हैं। तथा महिलाओं को महोदया से संबोधित किया जाता है, महिलाओं को महोदया कहते हैं। अधोलेख के रूप में भवदीय लिखा जाना चाहिए। भवदीय मतलब जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं उस तरह से, ठीक है। जो शासकीय पत्र किसी मंत्रालय को भेजा जाना है और भारत सरकार आदेशों या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, उन पत्रों में यह बता दिया जाता है कि वे सरकार के निर्देश से लिखे गए हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, जो पत्र के निर्देश पर नहीं अपितु किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार पर लिखे जाते हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन जैसे कोई अधिकारी है और किसी के अधिकार पर लिखे जाते हैं तो उनमें मुझे निर्देश हुआ है ना लिखकर क्या लिखते हैं, मुझे निवेदन करना है लिखा जाता है, ठीक है। मुझे निर्देश हुआ है कौन लिखते हैं, जब सरकार की तरफ से हम लिखते हैं और आगे की ओर प्रेषित करते हैं उसको। पत्र का नमूना देख लीजिए। प्रेषक जो भेज रहा है उसका नाम, और इसमें हम लोग उसका कहाँ कहाँ से कैसे कैसे है, क्रमांक, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सरकार की ओर से होता है तब ये राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। देखिए प्रति कुलपति, इस तरह से, ठीक। तो आप यदि थोड़े लिखने में एक्सपर्ट हैं तो ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, विषय क्या है उसके बाद आगे का इस तरह से बना के, ठीक है। देखिए भवदी लास्ट में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे कार्यालयीन पत्र का आशय बताइए या कार्यालयीन भाषा का परिचय दीजिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बस मैं दिखा रही हूँ, इसको बता नहीं रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, आप लोग देख लें बस जानकारी के लिए। क्वेश्चन यदि पूछता है परिपत्र क्या है और इसकी विशेषता लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ, मैं बता रही हूँ आगे की ओर। तो आपको लिखना है कार्यालयीन ज्ञापन या आशय वही होता है, परिपत्र भी उसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो परिपत्र कुछ इस तरह से होता है, जैसे कार्यालय में सूचनाओं और आदेशों को जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जैसे कार्यालय में जो सूचनाएं होती हैं, जो आदेश होते हैं, उनको किसी पत्र के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, मतलब दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उच्च कार्यालय मतलब जो कार्यालय है ऊंचे शाखा में है, वहाँ से हम अधीनस्थ कार्यालय मतलब अपने आसपास के कार्यालय को प्रेषित करते हैं। इसे अंग्रेजी में सर्कुलेशन कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है, मतलब प्रसारण करना। तथा एक परिपत्र का एक ही विषय होता है, जैसे कि विशेषता में है, विषय का पूरी तरह उल्लेख करते हुए इसमें एक परिपत्र में एक ही विषय रहता है। इसकी शैली कार्यालयीन पत्रों की तरह होती है। शैली मतलब हम जिस शैली में जिस भाषा में लिखते हैं वो कार्यालयीन पत्रों की भांति होती है। एक नॉर्मल दोस्त को हम लेटर लिखते हैं ऐसा नहीं होता, ठीक।
भाषा सरल होता है, स्पष्ट सुबोध होती है, जिसको बोध आसानी से समझ में आए, ठीक, स्पष्ट होती है और सरल सरल होता है। इसमें सूचना तथा आग्रहपूर्ण निर्देश होते हैं। सूचना मतलब हम किसी को एक अच्छी और सही जानकारी भेज रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, ठीक। इसका लेखन अन्य पुरुष शैली में होती है। यदि आपने पढ़ा होगा तो पता चलेगा, ठीक है, क्या होता है अन्य पुरुष। सामान्य तौर पर परिपत्र टंकित अथवा साइक्लो स्टाइल्ड होते हैं, किंतु विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित प्रतियों पर प्रेषक अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करे तो अधिक उपयुक्त होता है। जब हम किसी को भेज रहे होते हैं, कितने लोगों तक पहुंचा है, ये भी जानकारी देते हैं, ठीक। यह सदैव अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। परिपत्र में किस तरह का उल्लेख होता है, देखो, कोई नया निर्णय, कोई परिवर्तन की सूचना, ठीक है, ठीक, कोई विशेष प्रस्ताव होता है या विशेष रियासत या छूट, अन्य विषय से संबंधित सूचना या आदेश। परिपत्र का नमूना कुछ इस तरह होता है, हम देखे हैं ना, ऐसा संख्या, उसके बाद इस तरह। आप कमेंट करोगे तो मैं इसके बारे में भी बना दूंगी। अनुवाद क्या होता है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा में अंतर, ठीक है। चैनल में प्रतिवेदन क्या है, ये सब का वीडियो बन चुका है, ठीक है। अब देख लेना, बीएससी सेकेंड ईयर वाले भी देख लेना, हिंदी पेपर के लिए वीडियो बन चुका है, इसका वीडियो भी अपलोड हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।